मिजाजी कहाँ से लाते हो? अरे लोग कहते हैं इतनी खुश मिजाजी कहाँ से लाते हो? साहब को पढ़ते हैं जय भीम की मुस्कान वाले हैं। अरे साहब को पढ़ते हैं जय भीम की मुस्कान वाले हैं, क्योंकि आज का ये मंच भाई शौर्य गौतम और साथ ही साथ हमारी भाभी जी साधना जी को समर्पित है। 4 पंक्तियां पहले उनको देना चाहूंगा, फिर जनरेटर की तरह थोड़ा स्टार्ट होने की कोशिश करूंगा, अपना परिचय शब्दों के साथ आपको देने की कोशिश करूंगा। मित्रों, बात कहता हूं 4 पंक्तियां भाई के लिए समर्पित करता हूं, और जब ये पंक्ति आपके दिलों तक आएंगे तो कहीं ना कहीं जो दूर लोग खड़े हैं वो भी आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। दिलों का मेल है ये तो भाई के लिए समर्पित करता हूँ स्पेशल। अभी लिखी थी बिल्कुल मंच पर बैठे बैठे कि दिलों का मेल है ये तो, ये मौका खो नहीं सकते। आहा वाह वही करते रहिए कि दिलों का लगना चाहिए कि यहाँ आपकी जयपुर कला की धरती पर एक कवि आपके बीच में पधारा है, बाबा साहब का छोटा बेटा आपके बीच में पधारा है कि दिलों का मेल है ये तो, ये मौका खो नहीं सकते। मेल है प्यार का संगम, संगम धो नहीं सकते, ये संगम धो नहीं सकते। अति सुंदर है जोड़ी ये, भला इसका है क्या कहना। अति सुंदर है जोड़ी ये, भला इसका है क्या कहना। साधना शौर्य कभी भी जुदा तो हो नहीं। अब लगा ना मुझे कि कहीं ना कहीं जयपुर कला के अंदर मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, आइए बात कहने की कोशिश करता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा परिचय क्या है, आखिर तुमने देश के लिए क्या किया है, आखिर तुम्हारी कौम ने या तुम्हारे समाज ने या तुम्हारे वंशजों ने देश के लिए क्या किया है। आदरणीय हमारे बीच में माला जी बीच में बैठी है, हमारे बीच में विलप बाबा साहब की राष्ट्रीय अध्यक्षा। मित्रों, हमारे लिए गौरव का विषय अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सबके नाम अभी भाई सुरेश पासवान जी ने भी गिना दिए थे और मैं नाम गिनाऊंगा तो कहीं ना कहीं समय की कटौती होगी। मित्रों, मैं चाहता हूं क्योंकि ये लोग जितने भी लोग ये मंच पर बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो बाबा साहब की तस्वीर को अपने समक्ष लेकर के चलते हैं, डोर टू डोर दरवाजा खटखटाते हैं और अपने समाज के लोगों से जाकर पूछते हैं कि आप इन्हें जानते हो। तो हमारे समाज के लोग कहते हैं हाँ जानते हैं, अम्बेडकर है। तो उसके कान के नीचे 2 तपाक देसी देके कहते हैं अम्बेडकर नहीं, अम्बेडकर जी को। अपने बाप को बाप कहलाने की जो हिम्मत कराते हैं ये वो लोग होते हैं। और जब हमारी किसी ने देश के अंदर पहचान पूछी, कहा कि आपने देश को क्या दिया है, तो बात कहने की कोशिश करता हूं। मित्रों, जब कहीं हमारे ज्ञान की बात की जाती है तो हम शंभुक ऋषि बन जाते हैं। मित्रों, जब कहीं हमारे ज्ञान की बात की जाती है तो हम शंभुक ऋषि बन जाते हैं। जब कहीं हमारी प्रतिभा की बात की जाती है तो हम कहीं एकलव्य बन जाते हैं। जब कहीं बात की जाती है हमारी भक्ति की शक्ति की, तो कहीं ना कहीं मन चंगा कटौती में गंगा करने वाले संत गुरु रविदास पैदा हो जाते हैं। मित्रों, जब कहीं बात की जाती है हमारे सुशासन स्थापित करने की, कहीं ना कहीं एक देश के अंदर बढ़िया शासन स्थापित करने की, तो सम्राट अशोक और बहन कुमारी मायावती जैसा सुशासन स्थापित कर देते हैं। मित्रों, जब कहीं बात की जाती है हमारे शौर्य की, ताकत की, तो कहीं ना कहीं 7 समुद्र पार जनरल डायर के सीने में गोली ताकने वाले शहीद उधम सिंह हमारे समाज से पैदा हो जाते हैं। और मित्रों, जब कहीं बात की जाती है हमारी आधुनिक राजनीति या कहें कि आधुनिक भारत के साथ साथ आधुनिक राजनीति का नया जन्म देने की, तो कहीं ना कहीं मान्यवर काशीराम साहब हमारे समाज से पैदा हो जाते हैं। मित्रों, जब कहीं बात की जाती है हमारे खेलों की, तो कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर से ज्यादा एवरेज देने वाले विनोद कांबली हमारे समाज से पैदा हो जाते हैं। जब कहीं बात की जाती है देश के अंदर किसी परीक्षा को टॉप करने की, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी की टॉप करने वाली परीक्षा हमारे घर की बेटी आईएएस टॉपर टीना डाबी बन जाती है। तो जब कहीं बात की जाती है ओलंपिक में भारत की तरफ से जब सूखा पड़ रहा होता है, तब कहीं ना कहीं हमारे समाज की बेटी दीपा कर्माकर निकल करके आती है और कहीं ना कहीं इतिहास को बदलने की कोशिश करती है। और मित्रों, एक बात जिसके लिए इतनी बड़ी भूमिका खामोश नहीं रहना चाहिए। मित्रों, जब कहीं बात की जाती है हमारे ज्ञान की, जब कहीं बात की जाती है हमारे साहस की, जब कहीं बात की जाती है हमारे बुद्धि की, दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होने की, तो कहीं ना कहीं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान लिखने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमारे समाज से पैदा हुए। और मित्रों, आज ये कारवा हमने कार्यक्रम भी कर लिया। वास्तव में अब से 60 साल पुराना आप दृश्य देखोगे तो शायद हाथ में लाठी लिए एक बूढ़ा बैठा रहा करता था गांव में, और आपको निकलने पर भी अगर आपने उसके कोई नमस्कार या कोई उसका वंदन नहीं किया तो आपको लाठियों से हड़काया करता था। इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? आखिर हम और आप लोग गाड़ियों में या फिर बंगलों में कैसे बैठने लगे? बात कहने की कोशिश करता हूँ और आप आनंद लीजिएगा पंक्तियों के साथ में कि वाह रे बाबा साहब, कमाल कर दिया,
अरे वाह रे बाबा साहब, कमाल कर दिया। जेपी बोस जी सामने खड़े हैं और कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हाँ वो पंक्तियां फिर मुझे मिलेंगी जो दिल्ली में हम भी बैठे हैं पीछे। कि वाह रे वाह, विवेक भारती जी हमारे बीच में है भाई। हम भी बैठे। एडवोकेट चमन भारती जी हमारे बीच में SC ST वेलफेयर महासचिव हैं, और साथ ही मुनिंदर जी हमारे बीच में समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार में। लेकिन भाई की सिर्फ आज शादी के लिए स्पेशल यहाँ छुट्टी लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं 19 तारीख में मैंने अपना प्रोग्राम फिक्स कर दिया था, लेकिन भाई की शादी थी, वो भी बहुत रीति रिवाज से हो, तो मैंने सोचा कि पहले भाई के पास जाऊंगा, दूसरी जगह बाद में जाऊंगा। तो बात कहता हूँ कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना था माला माल कर दिया। और इन्होंने सुबह चांदी की अटैची बनवा ली, सुबह काले जो बाबा साहब ने माला माल किया, सुबह चांदी की अटैची बनवा ली। भाई देखो ऐसा है, जितने मंच पे लोग बैठे हैं सब 1000 के और 500 के नोट हैं, मैं आपके सामने 10 का नोट हूँ। लेकिन आज के आप हालात जानने हो, 1000 500 का नोट बंद हो चुका है। 10 का बात करने की कोशिश करता हूँ कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, तो कुछ भी ना था माला माल कर दिया। और रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था। अरे रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, और संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। थोड़ी सी जो हौला जो होता है कहीं ना कहीं कवि सम्मेलनों के माध्यम से, ये युवा साथी मेरे बीच में खड़े हैं, अगर मेरे साथ अगर सुर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इनको भी आनंद आएगा। एक इतिहास दोहराने की कोशिश करता हूँ, इस मुहूर्त को देख लेना और अब से 60-70 साल पुरानी एक तस्वीर देखिएगा, गले में मटका जो कमर पे झाड़ू थी, इस मुहूर्त को देखना और 60-70 साल पुरानी एक स्थिति अपनी देखना देश के अंदर। बात कहने की कोशिश करता हूँ कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना था माला माल कर दिया, और रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, और संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। और कल, अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, हमारे बुजुर्ग जानते होंगे। अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अब तो गले में टाई और जेब में रुमाल कर दिया। गला ना कहीं ना कहीं जैतपुर कला में कविता पढ़ रहा हूँ, और क्योंकि हालांकि जैतपुर कला का जो आदमी होता है आइसक्रीम दिखाता तो चारों तरफ से चाट के देख लेते हैं स्वाद की वजह से आ रहा है। क्योंकि हम पूछ रहे थे रास्ता पूछते पूछते आए, हमने सोचा आगरा पहुंच गए तो आ जाएंगे, लेकिन पता चला कि अभी भी 30-40 किलोमीटर आ गए। 30-40 किलोमीटर आए तो पता चला 20 किलोमीटर और आगे, 20 किलोमीटर आ गए तो थोड़ा सा और आगे बताया। और हमने आते रास्ता पूछा कि भैया ये रास्ता जैतपुर कला के लिए जा रहा है, तो उसने कहा हम्बे। अब ये हम्बे की भाषा हम जाने, हम्बे शहर के पढ़े लिखे आदमी हम, अब हम्बे की क्या भाषा जाने। हमने पूछा कि भाई साहब रास्ता जैतपुर कला के लिए जा रहा है, तो उसने कहा हम्बे। अब दूसरे से पूछा कि भाई साहब रास्ता जैतपुर कला के लिए जा रहा है, तो उसने भी कहा हम्बे। अब एक भाई शोरे गौतम जी की तरह मुझे मिल गया, तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये रास्ता जैतपुर कला के लिए जा रहा है, तो उसने कहा हाँ जी। तो मुझे लगा कि पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति एकमात्र यही है। तो मैंने कहा कि भाई साहब मुझे लगता है इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आप ही हैं, क्योंकि जिससे ही पूछा ना जाने कौन सी चाइनीज भाषा में जवाब दे रहा था, और मुझे लगता है इस गांव के सबसे शक्तिशाली या कहे कि सबसे ज्ञानी पुरुष आप ही हैं। तो भाई साहब का जवाब था हम हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आ जाती है, क्षेत्र का हिसाब पड़ता है। पंक्ति प्रेषित करने की कोशिश करता हूँ कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना था माला माल कर दिया, और रेंगते फिरते थे जमीन पर, संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया, और कल गले में मटका। अब मेरे परिचय की किसी को आवश्यकता नहीं है, बताइए एक बार ताली बजा के बताइए अगर मेरे परिचय की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आपके कहने पर ताली बजा रहे हैं, खुद से थोड़ी बजा रहे हैं। अच्छा अभी बिल्कुल सही पकड़ा है। वैसे कहते हैं ना कि वो एक सीरियल का था सही पकड़े लड्डू का भैया, कि कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, और अब गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया। और कल जो लोग पीठ पे चाबुक मारा करते थे, अरे कल जो लोग गुलामों की तरह तुम्हें रखा करते थे, अरे कल जो लोग पीठ पे चाबुक मारा करते थे, मारते मारते मनुवाद का थोबड़ा लाल कर दिया। अरे वाह बाबा साहब कमाल कर दिया। और कल ना हमारे सीएम थे ना डीएम थे, आज हमारी एडवोकेट माला दास जी जब चलती है तो कहीं ना कहीं सीना ठोक के चलती है कि हाँ मैं बाबा साहब की वंशज हूँ। तो कहीं ना कहीं हम देश में अपना वर्चस्व भारी करते हैं। कहीं ना कहीं डीएम कलेक्टर जो हमारे निकल करके आते हैं समाज से, हमारे मुनिंदर जी समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से अब कहता हूँ अपने लिए कुछ पंक्ति तालियां मांगने की कोशिश करता हूँ कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया। अब तक तो कविता के लिए बजाया, मेरे लिए बजा देना थोड़ी सी कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया।
कुछ भी ना था, माला माल कर दिया, रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अब गले मिटाई और जेब में रुमाल कर दिया। वो कल जो लोग पीठ पे चाबुक मारा करते थे, मारते मारते उनका थोबड़ा लाल कर दिया। कल ना हमारे कवि थे, ना शायर थे, ना गायक थे, ना डीएम थे, ना सीएम थे। क्यों कर लेते ऐसा कार्यक्रम? अरे कल ना हमारे सीएम थे, ना डीएम थे, ना गायक थे, ना शायर थे, ना कवि थे। अरे कल ना गायक थे, ना शायर थे, ना सीएम थे, ना डीएम थे। अब तो मंजीत सिंह अवतार को भी कमाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब, तुमने कमाल कर दिया। भाई देखो हरियाणा से सुनने के लिए हमारे बीच में आए हैं, एक बार खड़े हो जाए। देखो इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। वास्तव में देखो इतनी दूर से चल करके हमारे बीच में आए हैं। भाई सुनील हन्नी जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। इतने लोग कहीं ना कहीं फेसबुक पर निमंत्रण देकर के सिर्फ सुनने के लिए स्पेशल यहाँ आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उन्हें सम्मान दें। मित्रों, कार्यक्रम जो चलता है उस कार्यक्रम का सबसे बड़ा हीरो जो होता है वो मंच के भाषण देने वाले वक्ता नहीं होते, मंच के गायक नहीं होते, कवि नहीं होते। उस मंच को सुव्यवस्थित तरीके से स्थापित करने वाले वो व्यवस्थापक लोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने व्यवस्था की आज के कार्यक्रम। और मित्रों, एक रचना, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, आप लोग सुबह से बैठे हुए, मुझे बताया अभी कि सुबह 10 बजे से लगभग आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक रचना मैं आपको देना चाहता हूँ अधिकार की, एक रचना अपने जन आंदोलन की, जिसे मैं अपने आंदोलन में लेकर के चल रहा हूँ। शहर शहर, गांव गांव, गली गली से एक आंदोलन के तौर पर लेकर के चल रहा हूँ। वो मेरी रचना आती है आरक्षण की रचना। मित्रों, आपने देखा कि जब हमारे लोग आरक्षण पाकर के नौकरी पे चले जाते हैं तो वरिष्ठ समाज के या कहें कि उच्च वर्ग के लोग ये कहते हैं कि ये तो भीख से नौकरी लगी है इसकी, ये तो भीख वाले हैं। लेकिन आज आपने देखा वही लोग भीख मांग रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं कि आरक्षण हमें भी चाहिए। जब इन लोगों ने आरक्षण मांगा तो कहीं ना कहीं मेरी एक रचना उज्जवलित हुई और उस रचना को पढ़ने की कोशिश करी मित्रों। और जब मैंने वो रचना लिखी तो कहीं ना कहीं विनोद बाबा साहब के पेज से बड़े भाई सुरेश पासवान जी ने जब उसको शेयर किया तो कई हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों ने उसको शेयर किया। तो वो रचना आपके बीच देकर के अपने आंदोलन की शुरुआत करता हूँ मित्रों, बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जब ये लोग कहा करते थे, इन लोगों ने कहा कि हम तो भिखारी हैं, आज वही लोग भीख मांग रहे हैं कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे। दो पंक्ति देने की कोशिश करता हूँ कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांग रहे। अजब निराले लोग देश में, अरे अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, मुझे भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांग रहे। और जिनको आरक्षण वाले वो बोल यहाँ ना भाते हो, जो आरक्षण विरोधी जैसे गीत सदा ही गाते हो, आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है, मेहनत का ये फल मिला खैरात ना हमने पाई है। क्योंकि मित्रों हमने 5000 साल तक मरे हुए जानवर का मांस तक अपने कंधों पर ढोया है। मैं 500 साल 5000 साल नहीं कहूंगा, 50 दिन हमारे जैसा काम करके दिखा दो। जब 50 दिन हमारे जैसा काम कर दोगे तो मैं अपना आरक्षण त्याग दूंगा, गारंटी से करूंगा भाई के साथ। अजब निराले लोग देश में, अरे अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी कह मांग रहे। जिनको आरक्षण वाले वो बोल यहाँ ना भाते हो, जो आरक्षण विरोधी जैसे गीत सदा ही गाते हो, आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है और मेहनत का ये फल मिला खैरात ना हमने पाई है। हमने सदियों से माटी को माँ जैसा सम्मान दिया, खुद से अपने शीश खींचकर ऊंचा इसका मान किया। हमने सदियों से माटी को माँ जैसा सम्मान दिया, खुद से अपने शीश खींचकर ऊंचा इसका मान किया। आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी, आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी, आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी। अरे सदियों से हमने खाई है, तुम भी झूठन खाओ जी, सदियों से हमने खाई है, तुम भी झूठन खाओ जी। और हमारे समाज की महिलाएं यहाँ बैठी है,